video of percentage chapter, question number 1 of second video. Question is, a fruit seller had some oranges and he sells 40% oranges and still has 420 oranges. How many oranges he had originally? तो आपको ये बताना है कि ओरिजिनली उसके पास कितने ऑरेंजेस थे अगर 40% वो बेच चुका है और उसके पास अभी भी 420 ऑरेंज है। इसका मतलब ये होता है कि 60% ऑरेंज उसके पास अभी भी है जिसकी वैल्यू 420 ऑरेंज है। आपको बताना है 100% की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि शुरुआत में उसके पास 100% ऑरेंज थे, जो बनता है आपका 420 बटे में 60 गुणा में 100। अगर आप इसको भाग दे देते हो ये वैल्यू बनती है आपकी 700 ऑरेंजेस। तो हम बोल सकते हैं कि शुरुआत में उसके पास 700 ऑरेंज थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आसान क्वेश्चन था पहला हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक बैट्समैन है जिसने 110 रन बनाए हैं। इसमें उसकी 3 बाउंड्री है, इसमें उसकी 8 सिक्सर हैं, छक्के हैं। ठीक है, अब बोला गया कि बताइए उसके टोटल स्कोर का कितने परसेंट वो रन है जो उसने रनिंग बिटवीन द विकेट मतलब भाग के लिए। ठीक है, भाग कर रनिंग लिए, मतलब उसमें चौके और छक्के इंक्लूड नहीं है। तो 3 चौके का मतलब हुआ 12 रन और 8 छक्कों का मतलब हुआ 48 रन। तो आप अगर कुल मिला के देखते हो तो 60 रन बनाए हैं उसने चौके छक्कों से। इसका मतलब 50 रन जो है उसने रनिंग बिटवीन द विकेट लिए हैं। 50 बटे में 110 गुणा में 100। अगर आप परसेंटेज निकालते हो तो आप बोल सकते हो 500 बटे में 11 आ जाएगा ये। तो 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 5 45, 5 बटे में 11%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कितने परसेंट रन उसने रनिंग बिटवीन द विकेट बनाए हैं टोटल स्कोर में से, ये आपका हो जाएगा 45, 5 बटे में 11%। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको काफी मिलेंगे। इसमें बोला गया है एक इलेक्शन हुआ है 2 कैंडिडेट के बीच में। ठीक है, उसमें से एक कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट के 55% मिले। देखो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। टोटल वोट जो है आपको नहीं पता कितने हैं टोटल वोट, लेकिन आपको ये पता है जो भी वैलिड वोट है उसके 55% एक कैंडिडेट को मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 45% दूसरे कैंडिडेट को मिले हैं। ठीक है, अब बोला गया है 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 100 वोट थे तो ये 80 वोट जो है वैलिड है। क्यों? क्योंकि 20% इनवैलिड हो गए हैं। अब बोला गया टोटल नंबर ऑफ वोट जो थे वो 7500 थे। तो अब 100 की वैल्यू 7500 क्वेश्चन में साफ साफ दिख रही है, दी हुई है। तो 0 से 2 जीरो काट लो। एक की वैल्यू 75 है तो 80 की वैल्यू अगर आप मोटा मोटा हिसाब निकालते हो तो 8 5 40, 4 कैरी 6000 बनता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि बताइए नंबर ऑफ वैलिड वोट जो मिले हैं अदर कैंडिडेट को। मतलब हमारा पहला कैंडिडेट ये था, दूसरा कैंडिडेट ये है, तो जो अदर है कैंडिडेट वो ये है। ठीक है, तो बोला गया कि बताइए दूसरे कैंडिडेट को कितने वैलिड वोट मिले हैं। तो 6000 का 45% निकालना इतनी बड़ी महाभारत नहीं है। 2 जीरो कैंसिल आउट कर सकते हो। तो 6 पंजे 30, 3 कैरी 3 6 चौक 24 और 3 27। इसका आंसर जो बनता है वो बनता है 2700। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में दिया गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। एक स्टेट ए है, उसके अंदर उसमें क्या हुआ है 6% कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं टोटल अपीयर जितने कैंडिडेट हुए उनमें से। तो मान लो 100 कैंडिडेट अपीयर हुए तो 6 उसमें से क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। ऐसे बोला गया स्टेट बी है, दूसरी स्टेट बी भी दे रखी है। कह रहा है इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए, मतलब यहाँ पर भी 100 अपीयर हुए हैं। कह रहा है यहाँ पर 7% कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, तो मतलब 7 बंदे सेलेक्ट हुए हैं। कह रहा है 80 मोर कैंडिडेट गोट सेलेक्टेड देन ए, मतलब यहाँ पर जो है ये 7 यूनिट जो है ये हमारा अजम्पशन वैल्यू है। ध्यान रखना इस बात का, ये भी हमारी अजम्पशन वैल्यू है। तो अजम्पशन के हिसाब से गैप 1 यूनिट का बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ओरिजिनली 80 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो हमसे बोला गया कि बताइए नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है अपीयर हुए हैं ईच स्टेट से वो कितने हैं। तो इतना अंदाजा आप लोगों को है कि यहाँ पर अगर हमने 100 यूनिट एक स्टेट से अपीयर होने वाले कैंडिडेट माने हैं तो 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 8000 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 8000। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में बड़ा था लेकिन था कुछ नहीं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया एक स्टूडेंट है जिसने 33% मार्क्स ऑब्टेन करने हैं पास होने के लिए। अगर उसके 125 मार्क्स आए हैं और फेल हो गया 40 से, तो इतनी समझ हमारे अंदर है कि अगर 125 मार्क्स आए हैं वो फेल हुआ है कितने मार्क्स से, 40 मार्क्स से। इसका मतलब क्या हुआ कि 165 मार्क्स लाने थे उसको पास होने के लिए, और क्वेश्चन के हिसाब से ये 33% है। ठीक है, अब बोला गया मैक्सिमम मार्क बताइए। तो मैक्सिमम मार्क्स तो 100% होते हैं, इतने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो 33 को इससे काट लोगे तो आप ये 5 बन जाएगा। तो 100%, अगर 1% 5 है तो 100% 500 हो जाएगा। तो बिना किसी शक के साथ हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 500 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है एक स्कूल है भाई, एक स्कूल है, ठीक है, मान लेते हैं स्कूल है। 20% स्टूडेंट जो है 8 साल से कम एज के हैं, मतलब बिलो है 8 साल से, ठीक है। 20%, मान लो 100 स्कूल में 100 बच्चे हैं तो 20 8 साल से कम है। इसका मतलब क्या हो भाई, 80 जो है वो अबव है, मतलब अबव 8 है प्लस और 8 साल के जो है, ये कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में। अबव 8 और 8 साल के जो है 80% है, तो 80% 100 का 80 बनता है। अब बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है अबव 8 ईयर ऑफ एज, मतलब अबव 8 ईयर एज मतलब ये जो है ये क्या है, देखो ये वैल्यू गलत लिखी हुई है, 2/3 आएगा यहाँ पे। ये है 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 8 ईयर ऑफ एज विच इज 48, मतलब ये स्टूडेंट दे रखे हैं 48 है। तो ये जो अबव 8 है कितने दे रखे हैं, 2/3 दे रखे हैं 48 के। तो अगर आप इसको काट लेते हो यहाँ पे तो ये बनता है 32। इसका मतलब क्या हुआ, अबव 8 32 हो गए और 8 साल के 48 हो गए। तो अगर आप इसको जोड़ देते हो भैया तो ये बनेगा हमारा 80 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अबव और 8 ईयर मिला के हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, तो हमने 100 माने थे, तो 100 की वैल्यू, अगर 80 की वैल्यू भैया 80 है, 80 की वैल्यू 80 है तो 100 की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो बिना किसी शक के साथ हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 100 स्टूडेंट हो जाएंगे एक स्कूल के अंदर, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपने देखा दूसरे वीडियो में हमने फिर से 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो ऐसे ही हर वीडियो के अंदर हम 6 क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे और आपका हर चैप्टर पूरा होता रहेगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।